जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज में। आज लेने वाले दोस्तों हम राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। तो धरती दोहरारी जो है कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। सूची को मिलाना है। देखिए, एक तरफ पुस्तक दे रखी है और दूसरी तरफ जो है उसके लेखक दे रखे हैं। तो देखिए, हम्मीरायण ये भांडव व्यास की कृति है। वीरमायण ये बादर ढाडी की कृति है। रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक की कृति है। और कीर्तार बावनी दुर्सा आडा की कृति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक है दोस्तों चंद्र बरदाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी। पद्मावत जो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखी गई। कानड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है दोस्तों वो है पद्मनाभ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसिंह सूरी लेखक थे। मतलब जयसिंह सूरी किसके लेखक थे। तो ये थे दोस्तों हमीर मदमर्दन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जन्म किस जिले में हुआ वह है। तो इनका जन्म जो है दोस्तों भीलवाड़ा जिले के डोगलिया ग्राम में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया है। तो टोड ने जो है इसका दूसरा नाम दिया दोस्तों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहणोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों मुहणोत नैणसी रिख्यात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लेखक वीरबाण थे। तो वीरबाण जो है दोस्तों लेखक थे राजरूपक के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजविलास की रचना किसने की थी। राजविलास की रचना की दोस्तों कवि मानसिंह ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं दोस्तों बख्त राम शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियाँ दे रखी है, इनको मिलाना। एक साइड में है पुस्तक और एक तरफ है लेखक के नाम। तो पहला है हम्मीरहट, इसके लेखक हैं चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। कानड़ दे प्रबंध के लेखक हो जाएंगे आपके पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय के जयानक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दे रखी है, इनको भी जो है मिलाना है। तो देखिए, करनीदान सूरज प्रकाश, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा श्यामल दास, ये वीर विनोद के लेखक हैं। मुहणोत नैणसी इन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत लिखा था। और सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है दोस्तों शिवचंद भरतिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं। तो इसके संपादक है दोस्तों पद्मश्री सीताराम लालस, जिन्हें हम राजस्थानी भाषा की मसाल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी री और छंद राव जेतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोदरी खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है। तो इसे जो है दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय है टेसीतोरी को, ये इटली निवासी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एल टेसीतोरी संबंधित हैं। तो ये जो है दोस्तों राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ रचनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ जो है साहित्यकार दे रखा है। तो देखिए, बादली चंद्र प्रकाश देवल दे रखा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि चंद्र सिंह वीरकाली इसके लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो अपना गलत हो गया। अचलदार दास खींचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है। तो इससे जो है दोस्तों घाघरों का इतिहास ज्ञात होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगटिया के रचनाकार थे। मतलब चेतावनी या चुंगटिया जो रचना है ये किसकी है। तो ये केसरी सिंह बारट की है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वॉइस राय से मिलने दिल्ली नहीं गए थे। तो ये थे दोस्तों चेतावनीरा चुंगटिया, 13 सोरठे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, करनी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी। तो ये पुस्तकें लिखी दोस्तों नाथू सिंह महियारिया ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सतसई के लेखक हैं। वीर सतसई के लेखक है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण बूंदी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इनमें से जो गलत है वो अपने को बताना। बोल भारमली ये रचना है दोस्तों सत्यप्रकाश जोशी की। इसमें दे रखा है यादवेंद्र शर्मा। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक थे। तो इसके लेखक थे दोस्तों दयाल दास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन रो धनी कुनी एवं मिर्जर पुस्तकों के रचयिता हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया जो है इसके रचयिता हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ रचनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ जो इनके लेखक दे रखे हैं। हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट सही है। गुण भाषा हेम कवि सही है। महादेव पार्वती वेली शिवदास गार्डन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नए तरंग रचित है। नए तरंग जो रचना है दोस्तों ये है राव बुद्ध सिंह की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है, तो इनका नाम है दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सिरोही निवासी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध का लेखक था, तो शिशुपाल वधम जो रचना है इसके लेखक है दोस्तों बीनमाल के माघ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? ये जो है रचना दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता थे, इसके जो है रचयिता दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक है दोस्तों जयानक भट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनकी मुख्य महिला पात्र है दोस्तों राजमती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों वाद नाम की श्रेणी जो है कथा से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था, तो इसके लेखक है दोस्तों मेरुतुंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए, ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निश्चित है, ये सही है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, ये भी सही है। ख्यातों को बाढ़ लोग संभालते थे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? ये जो है दोस्तों उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है दोस्तों विजयदान देथा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन कर सही कूट चुने। विजयदान देथा के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, अब इनमें से कौन से सही हैं या गलत हैं वो अपने को बताना है। तो देखिए, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, सही है। विजयदान देथा रूपायन संस्थान के संस्थापक थे, ये बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों जो है इसके सही हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से ये जो है दोस्तों विजयदान देथा द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? तो विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दे रखी है, सही कूट का चयन कर सूची को मिलाना है। साहित्यिक कार्य और लेखकों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं। तो देखिए, राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण की रचना है, लील डांस कन्हैयालाल सेठिया की, और पग फेरो मणि मधुकर की रचना है। और ये तीनों रचनाएं कई एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा ध्यान में रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम फर्दर टू द पीपुल की लेखिका हैं, तो फ्रांसेस टेप्ट जो है इसकी लेखिका हैं, और ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के ऊपर जो है लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियाँ हैं उनको मिलाना है। तो देखिए, जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा की रचना है, और इसी के कारण इनको जो है अमानुषिक यातनाएं देके जिंदा जला दिया गया था। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है, संगत रासो गिरधर ओसिया की रचना है, हरिकेली नाटक विजय विग्रह राज चतुर्थ का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूचियाँ दे रखी है, इनको भी जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, बुद्धि रासो जॉन कवि की रचना है, राम रासो माधोदास जी की है, संगार हार हमीर और सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा हैं। फिर वापस सूची दे रखी है, अब इसमें से असुमेलित जो है वो अपने को छांटना। तो देखिए, गूंजते दौर की गूंजती घंटियाँ सिंक ऑफ निज़ोम, सही है। राम रासा श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, ये भी सही है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा की रचना सही है। भरतेश्वर बाहुबली घोर, ये गलत हो जाएगा, साली बद्र इसके नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। अब इनको जो है वापस सुमेलित करना है। तो देखिए, राव जयसिर और संछंद बिट्टू सूजा की रचना है, कूले माला उदितन सूर्य की रचना है, राज रूपक वीर कवि भाण की रचना है, और अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डोला मारूरा दुहा किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों कवि कल्लोल की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए, संगीत रचनाकर सारंगधर या सारंगदेव की रचना है, सही है। राधा गोविंद संगीत सार, ये देवर्षि ब्रजपाल भट्ट की रचना है, और अनागत का स्वागत ये आचार्य महाप्रज्ञ की रचना है, और आर्ष रामायण सारंगधर, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। देखिए, प्ले प्रतीक्षा नमो नमः हीरालाल शास्त्री की रचना है, हंसावली असाइद की है, तारीख है अलाई अमीर खुसरो और आइन अकबरी अबुल फजल की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रीमा हुजा, सही है। गोरा बादल, ये जो है रचना हेमरत्न की है। राग मंजरी और रागमाला पुंडरीक विट्ठल की रचना है, और सूरज प्रकाश करणीदान की रचना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टावरा रिबाता किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ये ग्रंथ जो है दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इनको भी जो है अपने को सुमेलित करना है। तो स्वतंत्र बावनी तेज कवि की रचना है। ये जो है दोस्तों गांधी जी को इन्होंने भेंट की थी। किरदार बावनी दुरसा आडा की रचना है। कुचमा दियाकर रामेश्वर दयाल सीमाली की रचना और आफे भटकी नथमल जोशी की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है वापस। नरसिंह मायरो इसकी रचनाकार रत्ना खाती। प्रबंध कोश राजशेखर, गुलिस्तान शेख सादी और तुझो के बाबर की आत्मकथा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राग कल्प ध्रुव किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ये जो ग्रंथ है दोस्तों कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित है। फिर नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इनको सुमेलित करना, तो देखिए, अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अमरसार पंडित जीवधार, राजवल्लभ मंडन रॉयल टाउन ऑफ इंडिया स्टैंडी की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? अब इनमें से जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए, राजियारा सोरठा जाटमल ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो जैसा कि दोस्त साथियों आप जानते हो, फरवरी महीने की 21 तारीख को जो है हम राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तो राजस्थानी साहित्य का स्वर्णकाल है दोस्तों 1700 से 1900 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने का अबुल फजल मोनोद नैणसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता थे। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। संत हनुमंत किंकर जो है इसके रचयिता है। राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है मुख्यालय है दोस्तों जोधपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब इनमें से जो गलत है वो अपने को बताना है। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन 1944 में हुआ था, सही है। मरुवाजी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, ये मरुवाणी है यहाँ, सही है। मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली राजस्थान संस्था राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, ये भी सही है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना सन 1940 में हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा की गई, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? अब इनमें से भी जो है गलत वो बताना। भक्तमाल नाबादास की रचना है। सगतरासु गिरधर आशा की रचना है। डोला मौर्रा दुहा बिठू सुजा देर का, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। बागड़ी बोली प्रचलित है। बागड़ी बोली कहाँ प्रचलित है? तो ये बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रचलित है। रांगड़ी बोली मिश्रण है। रांगड़ी बोली जो है दोस्तों मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, तो इसमें से अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषताएं? ये जो है दोस्तों मालवी की विशेषताएं हैं। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। तो गोडवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है दोस्तों सिरोही के आसपास वाला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो देखिए, नागरचौल जो है मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो इस क्षेत्र में जो दोस्तों मेवाड़ी बोली बोली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह है? तो भरतपुर हो गया इनमें से, क्योंकि कोटा बूंदी और झालावाड़ में जो ये बोली जाती है, तो भरतपुर में नहीं बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बोली है। तो दक्षिणी और पूर्वी जो क्षेत्र है अपना, वहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। सोरठा छंद और मान राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? तो ये जो है विशेषताएं दोस्तों मारवाड़ी बोली की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो है दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग किया था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियाँ दे रखी है और इसको जो है अपने को मिलाना है। तो जगरोती ये करौली क्षेत्र की है, एक उपबोली है। डाटी ये बाड़मेर क्षेत्र की है। नागरचौल टोंक की है और दावड़ी जो है उदयपुर की उपबोली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राठी व मेहटा किस बोली की उपबोलियाँ हैं? राठी और मेहटा जो है दोस्तों मेवाती बोली की उपबोलियाँ अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो देखिए, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल तो है, लेकिन ये राठी जो है ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो ये जो है दोस्तों बूंदी और शाहपुरा क्षेत्र की उपबोली है। राजस्थानी भाषा का साहित्य के रूप कौन सी बोली है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप जो है डिंगल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो अब इनमें से जो कौन सा गलत है वो बताना है। तो देखिए, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, पाली बागड़ी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पाली में बागड़ी नहीं है, बागड़ी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियाँ दे रखी है, सही कूट का चयन कर इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, मेवाड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती है, तोरावाटी सीकर में है, घोड़वाड़ी जालोर में है और राठिया अहिरवाटी अलवर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए, मीरा के अधिकांश पद मारवाड़ी बोली में हैं, सही है। वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल 73 उपबोलियाँ, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है, बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना गलत। तो इस प्रकार से दोस्तों ये थी अपनी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की क्लास। हालांकि ये क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन इम्पोर्टेंट था। इसमें अपन ने 84 क्वेश्चन लिए जो कि राजस्थानी भाषा से संबंधित थे, और ये सभी प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए, इम्पोर्टेंट थे, इसलिए आपके सामने लेके आया। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।